Assalamu alaikum. My name is Dr. Kuratulan, working as a consultant neurologist at तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची। आज हम बात करेंगे तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में फालिज का फौरी इलाज कैसे किया जाता है। फालिज जो कि दुनिया भर में होने वाली अमवात की लिस्ट में चौथे नंबर पे है और उनमें से जो लोग बच जाते हैं 50% लोग ज़िंदगी भर की माजूरी का सामना करते हैं। फालिज के फौरी इलाज के लिए ज़रूरी है मरीज़ को 3 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाया जाए। फालिज के इलाज के लिए टीम वर्क की ज़रूरत है, जिसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, ICU टीम एंड फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं। जैसे ही मरीज़ को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, वहाँ पे मरीज़ की इनिशियल असेसमेंट होती है, जिसमें ECG, ब्लड प्रेशर और वाइटल्स चेक किए जाते हैं और फ़ौरन सिंसिनाटी स्कोरिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसके ज़रिए हम स्ट्रोक की पहचान कर दें, जिसमें एक साइड मुंह का कमज़ोर हो जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, ढलक जाना, बोलना बंद हो जाना या आवाज़ में लड़खड़ाहट, हाथ और पाँव की कमज़ोरी और वक्त, कितने वक्त से ये अलामात शुरू हुए। उल्टा वाला पाँव उठा के बताइए, सीधा पाँव उठाइए, थोड़ा सा ऐसे चुभन का एहसास होगा। जैसे ही फालिज की पहचान हो जाती है कि ये फालिज है, हमारे अस्पताल में एक्यूट स्ट्रोक कोड अनाउंसमेंट होती है और पेशेंट के रूटीन बेसलाइन टेस्ट होते हैं और पेशेंट को फ़ौरन CT स्कैन डिपार्टमेंट CT स्कैन के लिए शिफ्ट किया जाता है और रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे ही पेशेंट का CT स्कैन हो जाता है, CT स्कैन रूम में हम रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस रूल आउट करते हैं। मीनवाइल मरीज़ की डिटेल हिस्ट्री ली जाती है और NIHS स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ तक ये बात तय हो जाती है कि मरीज़ को दवा देनी है या नहीं देनी। ट्रीटमेंट के लिए जो 2 मेन कंपोनेंट है, उसमें एक दवाई शामिल है जिसका नाम IVTPA है और उसके बाद एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जिसका नाम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी शामिल है। तो आज हम फालिज या स्ट्रोक के इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। जो सबसे आम किस्म का स्ट्रोक होता है जिसमें दिमाग में ब्लड क्लॉट चला जाए, तो उसके इलाज में कुछ मरीज़ों में हम जो मैनुअल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, एस्पिरेशन थ्रोम्बेक्टमी, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर टांग से हम एक छोटे सुराख से एक ट्यूब को गर्दन और दिमाग तक पहुंचा के और फिर वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉकेज है उस हिस्से में एक स्प्रिंग रिलीज़ करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट के अंदर स्प्रिंग फैल जाता है और वो ब्लड क्लॉट या जमा हुआ खून उसके अंदर फंस जाता है और फिर जब हम स्प्रिंग को जो हमारे एक तार से जुड़ा हुआ होता है खींच के बाहर निकालते हैं तो पूरा क्लॉट बाहर आ जाता है और उसके बाद दिमाग की खून की नाली का दोहराव दोबारा से शुरू हो जाता है। IVTPA और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के बाद मरीज़ को 1 से 2 दिन के लिए ICU में रखा जाता है, जहां पे मरीज़ के तमाम मेडिकल इश्यूज़ को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, इंटेंसिव केयर दी जाती है। जैसे ही मरीज़ के तमाम मेडिकल इश्यूज़ ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं, मरीज़ को फौरी फिजियोथेरेपी शुरू की जाती है। जब थोड़ी बहुत अलामात रह जाती हैं, थोड़ी बहुत कमज़ोरी रह जाती है, वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए बहाल की जाए ताकि मरीज़ को और फ़ायदा हो और मरीज़ और इम्प्रूव हो जाए। फालिज ना सिर्फ एक जानलेवा मर्ज़ है बल्कि ज़िंदगी भर की माजूरी की वजह भी है। आपके फैमिली में किसी को भी फालिज के कोई भी अलामात नज़र आएँ तो उनको फ़ौरी तौर पे तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट लेकर आएँ और फालिज का फ़ौरी इलाज करवाएँ ताकि ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा जा सके।